नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गोटी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी है, रीजन चाहे कोई भी रहा, अपने आप को सिंगल मानते हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 3 से लेकर 10 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे पहले कि इस रिश्ते को लेकर आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या आप इस वक्त फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए देखेंगे। अगर कोई बंदा या बंदी, कोई लड़का या लड़की आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे फ्रेंड, दोस्त के रूप में, कलीग, बॉस के रूप में, नेबर, रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी 5 पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या आपका उनके साथ शादी विवाह हुआ है लेकिन नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति चली हुई है, या फिर लव रिलेशन में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। तो और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर, आपकी जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है। लियो की करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। तो एक काफी नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हैं। अभी स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, जगलिंग पीरियड में है, जो है अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। कभी तो आपको लग रहा है कि जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है कि नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है पुराने रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। तो काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति आपकी बनी हुई है। आपको लग रहा है कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आया है तो काफी कड़वापन रहा है। तो मतलब जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में था, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, जिससे रिश्तों में दरार आती है, परेशानियां बढ़ती हैं। तो और बजाय के चीज़ों को, इंसानों को यूज किया जा रहा है, चीज़ों को यूज करने की बजाय। तो आप जो है अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, उन चीज़ों को वॉक अवे करने में लगे हुए हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। आपको आपकी जो एनर्जी बता रही है, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर आप खुद को स्टेबल करेंगे, आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो धीरे धीरे करके प्यार और प्रेम के साथ, अगर एक मिठास के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, तो जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सकता है, उनको ख़त्म किया जा सकता है। और पास्ट को वॉक अवे करते हुए, तो नेगेटिविटीज़ को वॉक अवे करते हुए एक जो है अच्छी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो आपको फील हो रहा है कि आपको स्टेबिलिटी लानी चाहिए और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और उन चीज़ों को वॉक अवे करना चाहिए, पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। पास्ट बैगेजेस को पास्ट में छोड़ देना चाहिए, जो आपके रास्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं। अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, भले ही इंसान नया ना हो, आप उसे पहले से जानते हैं, तो लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए पहली बार आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी। तो देख लेते हैं न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी के लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो
लियो अभी जो है आप अपने पास्ट वाले धोखे से उबर नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। कुछ ऐसा राज, कोई ऐसा सिगरेट सामने आ गया जो नहीं आना चाहिए था, जिसकी वजह से आप अभी भी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, पूरी तरह से उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी आप अपने जो है फैमिली के साथ, परिवार के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी जो ख़त्म सा हो गया था, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए, यानी कि एक ठहराव आ जाए। अभी आप जो है अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं, और जो है अभी रिश्ते की तरफ आपका कोई ध्यान, कोई रुझान नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपके पास जॉब होगा, बिजनेस होगा, करियर, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, या पैतृक संपत्ति होगी, एक अच्छा परिवार, एक फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो जो भी रिश्ता होगा वो मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और आगे बढ़ने में आपकी मदद या हेल्प करेगा। तो अभी जब तक आप अपने पास्ट वाले रिश्ते से पूरी तरह से पास्ट से उभर नहीं जाते, चाहे वो किसी चीज़ में भी आपको परेशानी हुई है, दुख तकलीफ हुआ है, हो सकता है कि जॉब, बिजनेस, करियर में घाटा हुआ हो, या वहाँ किसी ने आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी किया है, या प्यार में धोखा हुआ है, तो जब तक आप पूरी तरह से उस चीटिंग से, उस धोखाधड़ी से, उस परेशानी से उभर नहीं जाते, तब तक आपको लग रहा है कि आप किसी भी नए रिश्ते की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले आप अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन पर फोकस करेंगे, ताकि आपका एक अच्छा रिश्ता, एक परिवार बन जाए, यानी कि परिवार के साथ आपके संबंध मजबूत हो सके, और पैतृक संपत्ति के मिलने के आसार हो सके, और जो है बड़े बुजुर्ग या पेरेंट्स आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सकें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो अभी जो है आपका पूरा ध्यान अपना करियर की तरफ है, अपना बिजनेस की तरफ, या अपने जॉब, बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ है अभी जो है, क्योंकि आप किसी भी ऐसे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जिसमें बाद में परेशानी या प्रॉब्लम्स हो। तो जब तक आप अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल नहीं जाते, जब तक आप किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, या तो आप अपने पास्ट का ही वेट इंतजार कर रहे हैं, या तो फिर आप जो है उन चीज़ों को पूरी तरह से वॉक अवे करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि तभी आप लाइफ में आगे बढ़े। तो पास्ट पर्सन के लिए देख लेते हैं, अगर किसी के साथ आपका रिश्ता रहा है और दूरियां बनी हुई हैं, या फिर किसी के साथ जो है अटैचमेंट या फीलिंग्स महसूस करते थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो पर्सन के लिए जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लग रहा है कि काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। लेकिन जो है अगर आप चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, उठकर इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं, तो इसके इर्द गिर्द ही आपका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर काफ़ी लग रहा है कि ख़त्म होने के कगार पर है, तो लेकिन नए सिरे से कुछ चीज़ों में चेंजेस लाए जा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है। वो जॉब हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई घर के लोग हो सकते हैं, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो आगे जाकर चीज़ें इजी और आसान हो सकती हैं, और आगे जाकर कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होगा। ये परेशानियां जो है ख़त्म हो सकती हैं, और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो है अभी आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए
आपके लिए एक सलाह भी दी जाती है कि आप हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए, उठिए, चलिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ कोशिश कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए। आपस में बातचीत करके काफ़ी हद तक चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, और अगर आप कोशिश करेंगे तो आगे जाकर रिश्ते को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपका जो है अभी जो है आप ना तो पास्ट के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही नए पर्सन के साथ आप आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है आप अपने पास से जो चीटिंग धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है पूरी तरह से उसे नहीं भुला पा रहे हैं। तो अभी आप जो है एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, इसीलिए आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं, व्यस्त किए हुए हैं। अपना जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ या परिवार या फैमिली के साथ आप रहना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ताकि उस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकें और नए या पुराने जो भी रिश्ता समय के साथ, वक्त के साथ चीज सही रहेगा, क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी के साथ सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप नए इवन पुराने किसी भी रिश्ते के बारे में कोई भी एक्शन ले सके। तो अभी आप काफ़ी स्ट्रेस, काफ़ी एंजाइटी में हैं, लेकिन जब तक आप उठेंगे, चलेंगे नहीं, उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो तब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपना स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा, अपनी पावर लगानी पड़ेगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाइए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और नए रिश्ते की तरफ, नए लोगों की तरफ, स्पेशली अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, या फिर नए लोगों की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नए पर्सन की तरफ जाइए। क्योंकि अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपको ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेस दिला सकता है, कामयाबी दिला सकता है, और लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना ताकत है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो जो है रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है, एक जेंटलमैन या जेंटल लेडी की तरह अपना जो है लाइफस्टाइल आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको नेगेटिव एनर्जी से निकलते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और सक्सेस और कामयाबी मिल पाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।